गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी न्यूबॉर्न बेबी का हमारे न्यूबॉर्न बेबी का रूटीन। और ये जो रूटीन होने वाला है एवरीडे चेंज होता है। अभी तक ये ऐसा सेटल रूटीन नहीं है, बट थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा आ गया है कि क्या अभी होने वाला है, क्योंकि इस न्यूबॉर्न को जन्मे हुए 24 दिन हो चुके हैं। 24 डेज़ की है ये। तो इस समय सुबह के 10:30 बज रहे और ये मैडम अभी तक उठी नहीं है। सोए जा रही है, सोए जा रही है, सोए जा रही है। राई की तकिया लगाकर ये देखिए इस तरह से सोती है। टोपा वगैरह पहनकर, थोड़े से मोटे कपड़े भी पहने हुए हैं, जैसे कि इनर है, बनियाइन है। और ये बहुत ही प्यारा सा इसका शर्ट है जो कि एकदम टॉवेल जैसा है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। तो हल्की ठंड होने की वजह से इतना सब पहना कर रखना पड़ता है। और अभी ये जो हल्की हल्की अंगड़ाई ले रही है ना, बस थोड़ी देर में उठने वाली है। ऊपर से बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कंबल भी उड़ा हुआ है। बस बेटा उठ जाओ जल्दी से। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथ। लगभग 11 बजे ना मालिश वाली आंटी आती है। तो उन्हें आने से पहले ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा इसे इस तरह से सहलाना चालू करती हूँ। मैडम थोड़ा सा जगे और इसके नाखून बढ़ गए हैं, तो आज मैं कट कर दूँगी। इसका जो रूटीन अभी तक ना मैक्सिमम डेज़ यही रहा है कि ये लगभग 10 बजे के बाद उठती है, फिर 11 बजे तक मालिश वाली आंटी आती है। आज तो बहुत लेट हो गया, आज तो 10:30 बज गए हैं। मैडम अभी भी अच्छे से तान कर सो रही है। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ। अभी उठोगी तभी तो फीड लोगी और तभी मालिश वाली आंटी आएंगी, उससे पहले ये फ्रेश रहेगी। वरना कल तो ऐसे हुआ था कि नींद में ही इसने मालिश करवा ली थी, क्योंकि मैडम उठी नहीं थी और आंटी लगभग 10:40 को ही आ गई थी। तो इस तरह से इसका डे स्टार्ट होता है। और मैंने अभी भी कानों को बांध कर रखा है, क्योंकि यार मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी तो इसका कैसे रखूँगी। इसीलिए 1.25 महीना लगभग कान को अच्छे से बांध कर रखना है। जो भी दादी नानी मम्मी ने बोला है उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो करते हुए ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ, क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। तो उनकी इस नॉलेज का हमें यूज़ करना ही चाहिए, राइट। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ भाई। सिर्फ आलस ले लेके ये मैडम और सोते जा रही है। उठ जाओ, तुम्हें दूध भी पीना है। मैडम के प्यारे प्यारे सॉक्स देखिए। और ये सॉक्स के ऊपर से मैं ये ना नज़रिया लगा देती हूँ, जिससे होता क्या है कि ये सॉक्स निकलते नहीं है। और नज़रिया ऐसे पहना हो तो ढीले हो जाते, इसके ऊपर एकदम परफेक्ट रहते हैं। तो ये सॉक्स देखिए बिल्कुल नहीं निकले पूरे रात भर। ये मैडम का मैंने ऊपर का भी टॉप खोल दिया, फिर भी ये और तान कर सो गई है। मैंने कंबल भी हटा दिया तो भी और तान कर सो रही है। एंड डोंट वरी, यहाँ पर हॉट एसी चल रही है। कल रात को लगभग ये 12 बजे सो गई थी और फीड के लिए उठी थी शायद सुबह 5 बजे वगैरह। और रात में ये अक्सर सोती है, एक आध बार उठती है या 2 बार उठती है, अपना फीड लेती है। और बीच में जब अगर इसकी पूरी नींद हो चुकी है तो उठकर थोड़ा खेल भी लेती है, आधा पौन घंटा, और फिर से सो जाती है। तो कल रात को तो ऐसा इसने किया नहीं, पर कभी कभी ऐसा करती है कि रात में, और तब आपको नींद आ रही होती है और इसको खेलना होता है। पर इतनी अच्छी है कि थोड़ा देर खेलती है और फिर से सो जाती है। मतलब अनिका ना रात में 3-4 घंटा खेलती थी और फिर सोती थी। एटलीस्ट ये मैडम आधा घंटा खेल कर फिर सो जाती है। अभी इसके पापा की बारी इसे उठाने की। उठो, उठो। देखते किससे उठती है। उठेगी, मुझे लग रहा है मालिश वाली से ही है। उठो, दूध पीने का टाइम हो गया तुम्हारा, उठो। इसके पापा वही बोल रहे थे कि रात में थोड़ा सा भी कुछ आवाज हो जाए तो मैडम उठ जाती है। और अब देखो, हाँ जानू, अब मैडम उठ नहीं रही है हमारी। रात में सोई नहीं होगी, इसलिए अभी पूरा कर रही है। सोई तो है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी अभी उसको गहरी नींद आई है लग रहा है। उठ जाओ, उठ जाओ मेरा सोना बाबू, उठ जाओ। उठ गया मेरा बाबू, उठ गया, उठ गया, उठ गया। दूध से एनर्जी आई ना उठने की। मैडम अभी स्ट्रेचिंग कर रही है, उठ चुकी है। अभी फुल स्ट्रेचिंग टाइम चल रहा है। यस या फुल स्ट्रेचिंग चल रही है। यस यस यस, वेरी गुड।
मैंने इसे थोड़ा सा फीड करवा दिया था। ये देखिए स्ट्रेचिंग किस लेवल की चल रही है। ओह यस, ओह यस, यस यस बेटा स्ट्रेचिंग। एक हाथ देखिए कहाँ ऊपर कर दिया है। ऐसे अभी चल रहा है स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग। मसाज ऑयल आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कटोरी में रेडी रखा है और बस मसाज स्टार्ट हो चुका है। बेबीज़ के लिए मसाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरी जो मसाज वाली आंटी है एवरी डे मॉर्निंग में आकर बहुत बढ़िया वाला मसाज जो है मेरे बेबी का करके देती है एंड बहुत ही रिलैक्स होकर मेरी न्यू बॉर्न बेबी भी इसे इंजॉय करती है। बेबीज़ के लिए सही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप सभी को पता है कि मेरा ट्रस्ट मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत सालों से बना हुआ है। लगभग 7 साल का ये रिश्ता है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर मामाअर्थ के प्रोडक्ट के साथ मैं उसके रोज के जो पहनने वाले कपड़े हैं वो निकाल रही हूँ। ठंड थोड़ी सी होने की वजह से बनियाइन, इनर, थोड़ा सा मोटा वाला कपड़ा वाला फ्रॉक एंड उसका जो भी क्लोथ डायपर, ये सारी चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ एंड क्या क्या इस्तेमाल करती हूँ उसे नहलाने के लिए और आफ्टर बाथ ये अभी आप देखेंगे ही। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस मंथ के वीडियोस में भी बोला था कि मैं अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ऑफ कोर्स यूज करने वाली हूँ मामाअर्थ का रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम, है ना? यस, इसने बोल दिया कि हाँ। अब देखिए मामाअर्थ का रिच मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये टॉक्सिन फ्री है। ये बना है प्रीमियम एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जैसे कि आमंड ऑयल एंड शिया बटर। एंड इसे दिन में मैं एक बार यूज़ करती हूँ और एवरीडे यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड भी है। इसका मतलब हो गया कि ये प्रोवाइड करता है सेफ्टी एंड प्रोवाइड करता है जेंटल प्रोटेक्शन फॉर माई बेबी स्किन, जिससे मेरी बेबी की स्किन नरिश, मॉइस्चराइज एंड हैप्पी रहती है। नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होने की वजह से पिछले 7 सालों से माओ का जो एक भरोसा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स के साथ बन चुका है वो अटूट है। एंड यस, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इस महीने में नॉर्थ साइड में हल्की फुल्की ठंड स्टार्ट हो ही चुकी है, ठीक है। इस महीने में भी मुझे इसे एक बार जब मैं अपने बेबी को लगा देती हूँ ना, उसके बाद वापस 24 आवर्स तक मिनिमम लगाना ही नहीं पड़ता क्योंकि इसका जो नरिशमेंट है, मॉइस्चराइजेशन है, इतना रिच है। क्योंकि मैंने बोला ना, इसमें है नेचुरल गुडनेस ऑफ आमंड ऑयल एंड शिया बटर, जो बेबी के स्किन को बहुत ही नाइसली प्रोटेक्ट करते हैं ड्राइनेस से। एवरीडे बेस्ट बाथिंग एक्सपीरियंस के लिए मैं अपने बेबी के लिए इस्तेमाल करती हूँ मामाअर्थ का डीपली नरिशिंग बॉडी वॉश फॉर बेबीज़। ये टीयर फ्री फॉर्मूला के साथ आता है एंड इसमें जो क्लेंस करने का क्लेंजर है वो कोकोनट बेस है, जिसकी वजह से ये जेंटली बेबी को क्लेंस करता है। एंड अगर मुझे अपने बेबी को सोप से नहलाना हो तो ऑफकोर्स मेरे पास ये है मामाअर्थ का मॉइस्चराइजिंग बाथिंग बार फॉर बेबीज। इसमें है गोट मिल्क, ओट मिल्क एंड शिया बटर। मतलब इस ठंड में मुझे मेरे न्यूबॉर्न बेबी के साथ कोई टेंशन नहीं होने वाली है ड्राइनेस की, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास है सही प्रोडक्ट। अगर आप भी चाहते हैं इन प्रोडक्ट्स के लिए शॉपिंग करना, अपने बेबीज़ के लिए यूज़ करना, तो मैं लिंक नीचे दे दूँगी। उसके अलावा 10% ऑफ का कूपन कोड मैं दे दूँगी। ये प्रोडक्ट आपको ईजीली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएंगे। इनकी लिंक तो मिल ही जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कूपन कोड किरण 2023 ज़रूर यूज़ करिएगा। इसे यूज़ करने से आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स आपको इजीली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे। एंड आप तो जानते ही है कि मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री है और ये बने होते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट से। एंड गाइज, ये सारे प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी आपके नियर बाय स्टोर्स में इजीली आपको मिल जाते हैं। और इनका प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव मैं आपको कैसे ना बताऊँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट बाय 2025। मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्री एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। सारी लिंक, सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डू चेक इट आउट गाइज। 11:30 तक इसका सारा रूटीन हो गया है, मालिश हो गई है, नहाना वगैरह हो गया है
और अब ये फीड ले रही है। फीड लेकर ये मोस्ट प्रोबेबली वापस सो जाएगी। रोज़ ऐसा ही होता है क्योंकि नहाकर इसको बड़ा ही मज़ा आ जाता है और ये बहुत थक जाती है। तो अभी ये बस फीड लेते लेते ही सो जाएगी और हाथ मार रही है। ये जो हाथ देख रहे हो यहाँ वहाँ मारती रहती है। अभी ये सुस्त हो गई इसलिए अभी नहीं मार रही है। हार्डली 5 मिनट्स में मैडम सो जाएंगी क्योंकि पूरा इसकी आंखें भारी हो गई है। आंखें ऐसे 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 बंद हो रही है, थक जाती है मालिश और नहाना करने में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसके कपड़े क्यों बदल दिए। तो मैं जब गई थी मालिश और नहाने का अपना रूटीन ख़त्म करने के लिए, तो इस नन्ही परी ने क्या किया, हमने मुंह से थोड़ा सा दूध निकाल दिया, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही, और उस चक्कर में इसके पूरे कपड़े मुझे बदलने पड़ गए। तो बस मैं वही इसके कपड़े बदल रही हूँ। और तभी मुझे याद आया कि ये जो मैं इस समय इसे पहना रही हूँ ना, ये इसे मैं फर्स्ट टाइम पहना रही हूँ और ये पहनाने से पहले ही छोटा भी हो गया है। तो फिर क्या, मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा पहना ही लेती हूँ। जहाँ पर डायपर का एरिया है ना, वहाँ से मैंने इसकी बटन्स नहीं लगाई क्योंकि मेनली वही से ये छोटा हो गया है। बस मैंने इसे पहना दिया क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने इसे पहनाया था और फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि ये डायपर के एरिया से छोटा हो चुका है, इतना छोटा कि मैं और ज्यादा खींच भी नहीं सकती थी। तो अभी आप देखो पीछे से जब मैं उठा रही हूँ तो डायपर के एरिया से ये खुला हुआ है। सॉक्स वगैरह मैंने सब पहना दिए हैं। तो मैंने लगा चलो चलता है इतना, एक बार तो इस कपड़े के पैसे तो वसूल कर लूं मैं पहना कर। तो इसके पापा ने ना इतने ज्यादा इसके लिए कपड़े खरीद दिए कि उस चक्कर में कुछ कपड़ों का तो नंबर आया भी नहीं और वो छोटे हो गए। हाँ, आप देख लीजिए, प्यार भरी निगाहों से देखती हुई एक माँ, उसे अपना बच्चा कितना प्यारा लगता है ना, आप मेरी आंखों को देखकर ही समझ जाएंगे। ये जो यहाँ पर एक सिला हुआ टोपा मैं दिखा रही हूँ ना, ये अनिका का टोपा है। अनिका लगभग 3-4 महीने की थी ना तब इसे पहनती थी, पर मैंने सोचा एक बार इसे पहनाकर देखूं, हालांकि बड़ा हो रहा है। फिर मैंने उस टोपे को चेंज किया और फिर एक और क्लॉथ टोपा मेरे पास इस तरह से रखा हुआ था, पोल्का डॉट्स वाला, उसे मैं पहना रही हूँ। और टोपा पहनाना तो भाई बहुत जरूरी है, मौसम हल्का ठंडा है और बच्चों को भी कानों में ठंडी हवा वगैरह ना लग जाए, इसलिए टोपा वगैरह पहनाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बेबी पहनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट मैं अभी माँ हूँ, कहाँ मानूंगी, पहना कर ही मानी हूँ। और फिर से एक और बार हैप्पी वाली माँ डांस करते हुए, और ये देखिए डांस करते करते ये सो गई थी और कुछ इस तरह से ये पोल्का डॉट वाला टोपा इस पर लग रहा है, एकदम विंटेज वाला फील आ रहा है। मेरी क्यूटी पाई फाइनली सो गई है, काफी देर तक जगी रही क्योंकि ये मम्मा को मिस कर रही थी और जैसे मेरे पास आई चेंज वगैरह करवाया और सो गई। इसे मैं चाहिए ही चाहिए होती हूँ, इतनी ऑब्सेस्ड है ये मेरे से। इतना अच्छा लग रहा है ये पोल्का डॉट वाला टोपा इसका। और ये देखिए छोटू इसका रॉम्पर। जब बेबी सो गई है तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ मेरी मम्मी को कामों में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम उन पर भी आ चुका है। तो ये जो धुल कर आए हैं ना मेरे न्यूबॉर्न बेबी के कपड़े, उसे बस थोड़ा सा अच्छे से फोल्ड करके रख रही हूँ। एवरीडे तो नहीं करती हूँ, बट जब भी मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम है तो मैं कर देती हूँ। और इन सारे कपड़ों को ना फोल्ड करके रखने में भी एक अलग ही मजा आता है गाइस। तो बस उसके लंगोट्स को यहाँ पर मैं एक बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि बार बार लगते हैं लंगोट। जब मैं उसका डायपर खोल देती हूँ तब मैं लंगोट ही यूज करती हूँ, बाकी सॉक्स एंड उसके सारे कपड़े मैं अलग जगह रख देती हूँ। गर्मा गर्म लंच मेरा यहाँ पर मम्मी ने मुझे सर्व कर दिया है, तो मैं बेड पर ही अक्सर अपना मील जो है वो लेती हूँ, क्योंकि 1.25 महीने तक हमारे यहाँ पर बच्चे को छोड़कर माँ कहीं नहीं जाती है। तो कोई ना कोई बैठता है, अगर मुझे अपने डाइनिंग एरिया में जाकर खाना खाना है तो कोई इसके पास बैठ जाता है, वरना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ही यहाँ पर बैठ कर खा लूँ, क्योंकि ये जो समय है ना रोज रोज नहीं आता। ये 1.25 महीना भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो 1.25 महीना ये होता है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा जाता बिल्कुल भी, सेकेंड्स के लिए भी। तो मैं यहीं पर इसी के साथ खा पी लेती हूँ, और जब मैं नहीं खाती हूँ तो कोई ना कोई जरूर आकर इसके पास बैठ लेता है। आफ्टर हैविंग माई लंच, यहाँ पर मैं लंच के बाद वाली दवाइयाँ खा रही हूँ। लगभग आप सभी को पता है आयरन कैल्शियम लंबे समय तक खाना ही खाना है। और आजकल जो भी मैं पानी पी रही हूँ ना वो गुनगुना गर्म या गर्म ही होता है। नॉर्मल ठंडा पानी तो मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ। ऑल थैंक्स टू मौसम हल्का ठंडा होने की वजह से ना ये गुनगुना गर्म पानी पीने में भी काफी अच्छा सा फील होता है। और जबकि अब बेबी सो रही है तो माँ को
को भी सो जाना चाहिए, आराम कर लेना चाहिए। तो वही मैं करती हूँ, मैं भी सो जाती हूँ और एक लंबी अच्छी खासी नींद लेती हूँ इसी के साथ। और ये नींद ना मेरे लिए रात में काम आती है, क्योंकि कई बार ये उठकर खेलना चालू कर देती है, तो इसके साथ खेलने के लिए मुझे एनर्जी मिल जाती है। अब यहाँ पर लगभग 1 घंटे के बाद मैं इसे बर्प करवा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसे फीड करवाया है। और सबसे अच्छी बात, नहाने धोने के बाद ना ये काफी लंबी अपनी नींद लेती है। तो यहाँ पर ये सो रही है, मैं बर्प करवा रही हूँ। तो एक बार मैंने बर्प करवाया, हम दोनों ने फिर से नींद ली 1 घंटे 1.5 घंटे की। और ये जो है ना, ये सेकंड टाइम मैं बर्प करवा रही हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा बैक टू बैक हो रहा है, नहीं, लगभग 1-1.5 घंटे के गैप के बाद फिर से मैं इसे बर्प करवा रही हूँ। और ये मैडम नींद में ही है, ठीक है, और मैं भी नींद में ही हूँ, पर इसे बर्प करवाना भी काफी जरूरी है, तो वो मैं अपना यहाँ पर काम कर रही हूँ। जैसे ही शाम हो जाए ना, ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है और फिर जाकर अनिका, मेरी मम्मी, इसके साथ बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड करते, इसके साथ खेलते हैं। उससे पहले तो बेचारे इंतजार कर रहे होते कि कब जगेगी, कब उठेगी, कब हम इसके साथ खेलेंगे। तो ये प्रॉपर वाला समय होता है कौन बेबी के साथ सबको खेलने का। और अनिका को तो इसे होल्ड करना इतना पसंद है कि मैं क्या ही बोलूं। मुझे रोकना पड़ता है कि बस बेटा दे दो इसे, अभी मैं पकड़ लेती हूँ या मैं इसे थोड़ा सा सुला देती हूँ, बट अनिका बिल्कुल भी मानती नहीं है। ठीक है, वो भी उसकी एक्साइटेड बहन है। पंखा किसका बच्चा है? पंखा का पंखा अच्छा लगता है। पूरे टाइम पंखा ही तो देखती है। शाम के समय पर ना मैं इसका डायपर खोल देती हूँ और ये इसका नैपी टाइम हो जाता है, क्योंकि ये लंबा एक नींद लेती है, लगभग 3 से 4 घंटे का एक नैप लेती है ये आफ्टर टेकिंग बाथ एंड ऑल। तो 5 बजे जब ये उठती है ना, तब से तो मैं इसे सीधा सीधा नैपी लगा देती हूँ। ये नैपी में रहती है। दूध वगैरह पीने के बाद ये काफी देर तक खेलती है, लगभग 7 साढ़े 7 तक इसका खेलने का रूटीन रहता है। शाम के 6 बज रहे हैं और बस मैं फीड करा रही हूँ मैडम को। इस समय ये लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा जगती है, तो जगकर मैडम को 1-8 घंटा तो हो ही गया है, हो ही गया है। और इस समय काफ़ी सारी बातें भी करती है अपनी बेबी लैंग्वेज में, ऐसे कर करके, है ना। ये जो मैंने बांधा था इसका क्या ही हो गया, देखिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गया। सोने में ऐसे ही हो जाता है। मेरी सारी बातें ये बच्चा पूरे ध्यान से सुन रहा है। इसके जो आईज होती है, आधी मेरे ऊपर होती है, आधी इधर उधर। ये देखिए, पूरी कोशिश चल रही है, देखिए आवाज आ रही है, पूरी कोशिश चल रही है बात करने की, पर बात नहीं कर पा रही क्योंकि मुंह में निप्पल है और बात करने आता नहीं है। तो इस खेलने वाले रूटीन में मैं इसे अच्छी अच्छी म्यूजिक सुना देती हूँ और मिरर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। बोला जाता है मिरर टाइम देना चाहिए बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो लगभग मैं 1 से 2 मिनट इसे मिरर दिखा देती हूँ। हालांकि ये पूरी तरह से अच्छे से देखती नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत देख लेती है, सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, इससे ज्यादा नहीं देखती है। उसके बाद इसके ये जो झुनझुने वाले खिलौने होते हैं, उन्हें हिला हिला कर मैं खेलती हूँ इसके साथ, जिससे इसकी सारी डेवलपमेंट्स में हेल्प मिलती है। और जब तक मैं ये बजा रही होती हूँ ना, तो ये चुपचाप ऐसे सुनती है, और जैसे मैं रोक देती हूँ ना, तो ये तुरंत हाथ पैर मारने लगती है कि और बजाओ और बजाओ। तो ये छोटी छोटी जो इसकी हरकतें हैं ना, अब नोटिस होने लग गई है। अब यहाँ पर खुद देखिएगा, जब तक मैं हिला रही हूँ ना, ये कोई मूवमेंट नहीं करेगी, और जैसे मैं रोक देती हूँ ना, तो ये तुरंत हाथ पैर मारना चालू करती है कि बजाओ और बजाओ। और कोशिश जरूर करती है कि ये जो झुनझुना है उसे ऐसे टच करने की। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इसे ऐसी डार्क प्रिंट्स दिखाती हूँ। वैसे मुझे इसके लिए फ्लैश कार्ड्स लेने हैं। फ्लैश कार्ड जब तक आ रहे हैं ना, ऑर्डर किए मैंने, जब तक आ रहे मेरे पास, तब तक मैं कुछ इस तरह से इसे कपड़े दिखाती हूँ। तो ये बड़े ही ध्यान से देखती है और मैं इसे और ध्यान से देखती हूँ। बड़ा अच्छा सा लगता है यार इसकी ये सारी एक्टिविटी करवाने में। ये सारी एक्टिविटी मतलब हार्डली 2-2 मिनट की ही होती है। और फिर मैं बहुत सारा इसके साथ वापस से समय स्पेंड करती हूँ, खेलने में, गाना गाने में, और काफ़ी सारी इसके साथ बातें करने में। और हाँ, मैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी करवाती हूँ, जो कि मसाज वाली आंटी ने और मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखा रखी है। तो ये मैं ऐसे 4-5 घंटे में थोड़ा बहुत कर देती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत जो गैस होती है बच्चों के पेट में, वो रिलीज हो जाती है। एंड बिलीव मी, बेबीज को भी ना ये सारी एक्टिविटीज करने में बड़ा मजा आता है। और बेबीज से ज्यादा तो मुझे लगता है कि मम्मीज को मजा आता है, जैसे मैं इंजॉय करती हूँ ये सारी चीजें करने में। ये जो समय होता है ना मेरे लिए, ये एकदम बेस्ट वाला टाइम होता है।
आज से मैंने सोचा कि वीडियो शूट स्टार्ट करूँ, थोड़ा बहुत, नॉट बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत। बट इस क्यूटी पाई से नजर नहीं हट रही है। इट्स नॉट दैट इजी इसको छोड़ कर मैं कुछ काम कर पाऊँ। ये देखिए कपड़े सुखाने का मौसम आ चुका है। यस, इसको हिचकी आ रही है तो मैंने सोचा इसे थोड़ा सा, ओह पॉटी हो गई कैमरा पर। चलो कोई नहीं, हाँ हाँ, इसको सुसु पॉटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने नैपी में, और इसकी हिचकी आ गई इसलिए मैंने सोचा कि दूध पिलाऊंगी, पर चलो काम दूसरा कुछ आ गया है। अब जब ये खुद से खेल रही है, मैं थोड़ा देर इसे खुद से भी खेलने देती हूँ। तो ये जब तक खुद से खेल रही है, मैं थोड़ा सा शाम का स्नैक्स यहाँ पर एंजॉय कर रही हूँ टीवी देखते हुए। तो बाजू में ही मैं रहती हूँ, ये अपना खुद से खेल लेती है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, बच्चों को खुद से भी खेलना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा उन्हें अकेले भी छोड़ दो। यू वॉन्ट बिलीव गाइस, जब मैंने ये वीडियो शुरू किया बनाना, जो मुझे मुश्किल से 2 या 3 मिनट का बनाना था, तभी खेल रही थी एंड इसने थोड़ी सी आवाज़ भी लगाई, आ करके। ये ऐसी आवाज़ लगाती है, ये सीधा रोती नहीं है, पहले आवाज़ें लगाती है। एंड मैंने अपना वीडियो फिर भी स्टार्ट किया। मुझे पता है अभी 20-25 दिन में मैं इसके काफ़ी सारी हरकतों से अभी वाकिफ़ हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मैं बोले जा रही थी। मैडम को लगा कि मैं मैडम के साथ बोल रही हूँ। मैडम चुपचाप सो गई, क्योंकि दूध तो मैं पिलाई चुकी थी। मैडम चुपचाप सो गई। टच वुड, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस शूटिंग का प्रोडक्ट के साथ, इस बेबी के साथ, ओह माय गॉड, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बहुत स्मूथ, बहुत ऑसम रहा। एक कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मुझे मेरा काम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड इन फ्यूचर होगा, बहुत सारा काम मेरा सैक्रिफाइस होने वाला है। बट ये जो शुरुआत हुई है ना, ये गुड नोट पर हुई है। तो इसकी जो खुशी है ना मेरे अंदर, वाह, मतलब मैं बता नहीं सकती सच्ची यार। भगवान ने मतलब जो चीज़ें मुझे दी है ना, दी बेस्ट ही दी है। बेस्ट फैमिली जो मेरा इतना केयर कर रही है, सारी चीज़ें हैंडल कर रही है। अब ये बेस्ट बच्चा बस क्या बोलूँ। तो बेबी वापस सो चुकी है। बस मुझे लगता है हार्डली 20-25 मिनट खेली है। पहले उसने 10-15 मिनट्स का नैप लिया, फिर 10-15 मिनट्स खेली एंड अपने आप सो गई। अब मैं वो प्रोडक्ट्स जो है उनके शॉर्ट्स ले लेती हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, मुझे बेबी के साथ 24 आवर्स रहना है। और अगर मैं नहीं रहती हूँ, मैं कहीं वॉशरूम जा रही हूँ या कहीं पर भी जा रही हूँ, तो कोई ना कोई इसके साथ रहता ही रहता है। अनिका खेलने गई है, साथ भी सो रहे हैं। राज लगभग 8-8 बजे ही घर पर आते हैं, तो उनके आने के बाद तो भाई ये पूरी तरह से उनकी हो जाती है। नॉट बिकॉज कि मैं दे देती हूँ, बट उनसे रहा ही नहीं जाता इसके साथ टाइम स्पेंड करना। उन्हें इतना अच्छा लगता है। वो बोलते मुझे इस बार इतना कम समय मिल रहा है ड्यू टू उनकी बिजनेस, बट स्टिल वो आते ही सबसे पहले इसके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करते हैं। गेस व्हाट, मेरा बेबी उठ चुका है एक 10-15 मिनट्स का नैप लेकर, है ना बाबू। अभी ये कैमरा को देखना चाह रही है, ठीक है, बट मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, खूब सारा खेलम खौली करेंगे, है ना। तो इसकी मैं थोड़ी मालिश कर देती हूँ। अभी ये उठ चुकी है, सुबह तो मालिश वाली आंटी कर देती है मालिश, इस समय मैं हल्के हाथों से थोड़ा तेल भी लगा देती हूँ। उसी के साथ खूब सारा सेल्फी निकालने वाला समय भी चलता है। अनिका जैसे ही खेलकर नीचे से आती है ना, बस खूब सारी इसके साथ सेल्फीज खींचती है। और हाँ, शाम को मैं इसके पूरे कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि ये न्यूबॉर्न बेबी बहुत जल्दी सो जाती है रात में, तो इसलिए मैं चेंज कर देती हूँ। कई बार क्या होता है कि कपड़े चेंज मैंने किए भी नहीं होते हैं और ये सो जाती है, फिर मुझे बड़ा खराब सा फील होता है कि यार मैंने इसके कपड़े चेंज कर दिए होते। तो सबसे पहले तो वही कर लेती हूँ। और अब तक इसके पापा भी आ जाते हैं, तो इसके हाथ पैर में मैं थोड़ा सा नारियल का तेल लगा देती हूँ, थोड़ा मसाज कर देती हूँ। और इसके पापा भी इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ टाइम स्पेंड करना। यहाँ पर इसके पापा जो है विटामिन डी इसे दे रहे हैं, जो कि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि देना है एवरीडे। और उसके बाद जब तक ये सोती नहीं है, उससे पहले इसके पापा और रानी का बहुत अच्छा समय इसके साथ स्पेंड करते। लिटरली इस मोमेंट को देखने के लिए ना मैं मैनिफेस्ट करती थी, और आज वही मैं अपने आंखों के सामने देखती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा सा फील होता है। एंड जब सब कुछ हो चुका है, मसाज हो गई है, कपड़े चेंज हो गए हैं, विटामिन डी
इसने पी लिया है, इसके पापा और बहन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया है और मैंने इसे फीड भी करवा लिया है। तो अब समय है इसे सुलाने का और मैं इसे बस वही कर रही हूँ। बड़ी प्यार से ये सो जाती है, बस वही कर रही हूँ, इसे थोड़ा सहलाना, थोड़ा हिलाना और ये सो जाती है। और देखिए कैसे अपने मुंह पर ऐसे हाथ रखकर सोई है। डोंट वरी, इसका नोज या नाक ब्लॉक नहीं हो रहा है और बहुत ही प्यारी लगती है जब सोती है ना, तो बहुत मुझे अच्छी दिखती है। बहुत जल्द मैं आपको इसका फेस रिवील करूंगी। लाइक अ गुड गर्ल्स, मेरी दोनों बेटियां 10 बजे सो गई है। अनिका भी, ऐसा थोड़ा रेयर ही होता है कि सो जाए जल्दी, सो गई है। और न्यूबॉर्न बेबी का तो रूटीन अभी डेवलप हो रहा है और ये रूटीन एग्जैक्ट सेम एज इट इज़ एवरीडे नहीं होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, बट मोस्टली ऐसा ही रूटीन रहता है। अब सीधा ये 2-2.5 घंटे बाद फीड के लिए उठेगी और सुबह के समय इसे उठकर आधा घंटा खेलना अच्छा लगता है, तो 3, 4, 5 बजे के दौरान ये उठती है और थोड़ा सा खेलती है और फिर सोती है। तब मैं इसका एक बार डायपर चेंज कर देती हूँ और फिर आपने सुबह तो देख ही लिया था इसका क्या ही रूटीन रहता है। उठने के लिए तैयार नहीं रहती है, कभी कभी उठ भी जाती है 7-8 बजे, तो फिर फ्रेश रहती है, कभी कभी उठने के लिए तैयार नहीं रहता। तो आप जानते ही हो न्यूबॉर्न बेबीज का जो रूटीन है एवरीडे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है। साथ ही साथ मेरा भी रूटीन थोड़ा ट्रैक पर आ ही रहा है, तो धीरे 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 ट्रैक पर आते आते 1.25 महीना हो ही जाएगा। तो 1.25 महीना तक एक रूटीन सेट होने में टाइम लगता है। बॉडी भी मेरी हील हो रही है, तो हील होने में भी टाइम लगता है। न्यूबॉर्न बेबी भी सेटल डाउन हो रही है, क्योंकि वो इतने दिन पेट में थी, तो पेट से बाहर आने के बाद भी इन्हें भी समय लगता है अपना रूटीन डेवलप करने में। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक पर आते आते 1.25 महीना लग ही जाता है। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर। एंड ऑफ द डे, आई गॉट चॉकलेट फ्रॉम राज। Sweet little moments. Say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going on.